जय हिंद। अभी कल से हर जगह, हर न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया, हर जगह जो है, हर प्लेटफॉर्म पे ये चर्चा है जो भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिज़ाइन दे दिया है। उन्होंने अपने हेल्थ इशू के कारण, कुछ दिन पहले वो बीमार भी थे और एम्स दिल्ली में भर्ती भी थे, तो हेल्थ इशू के कारण उन्होंने रिज़ाइन दिया है। बट हमारे यहाँ पे हर चीज़ों में जो है वो अलग अलग चीज़ें निकाली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये है जो भाई कुछ राजनीतिक कारण कोई कह रहे कुछ है, कोई कारण कुछ है जो उन्होंने रिज़ाइन दिया वगैरह वगैरह। तो ये न्यूज़ चैनल और मीडिया इन सब का काम है, ना कि हम जैसों का काम है ज्ञान देना, पढ़ाना। तो चूंकि कल से हर जगह उपराष्ट्रपति के बारे में या वाइस प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा चल रही है, तो मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ जो वो रिज़ाइन क्यों दिए हैं, रिज़ाइन दिया है, उनसे हमें कोई वो नहीं है, वो उनका अपना निजी है चीज़ें। और हेल्थ इशू था, स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं किसी भी इंसान के लिए, तो हम विश करते हैं जो वो स्वस्थ रहें। बट बात है, हम आपको जो बताने आए हैं वो ये है जो उपराष्ट्रपति पद या वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट होता क्या है, उपराष्ट्रपति पद की जो है वो अपॉइंटमेंट कैसे होती है, क्या है, इनको शपथ कौन दिलाते हैं, रिजाइन कैसे देते हैं, ओथ कौन दिलाता है, और उसके बाद अब इन्होंने रिजाइन दिया है तो अगला उपराष्ट्रपति कैसे बनेंगे, उसका क्या प्रोसीजर है। और इन सभी चीज़ों का जो प्रोविज़न या प्रावधान वो भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर भारत का जो हमारा भारतीय संविधान है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, उनको उनका निर्माता या क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है, उसमें वर्णन है। तो आज मैं आप सभी के लिए वो जो करंट में जो चीज़ें चल रही है ना, तो उसमें मिर्च मसाला लगाने की तो मेरा वो काम है नहीं, तो मैं आप लोगों के लिए उसके साथ जो एक्चुअल कंटेंट है एग्ज़ाम के लिए 5000% गारंटेड टॉपिक जो हैं, जो 10-15 क्वेश्चन कम से कम आपको इनमें से मिल जाएंगे, वो मैं लेके आया हूं। और आप सभी बहुत अच्छे से कॉपी पेन के साथ चीज़ों को देखिए, इसको नोट करना, कंप्लीट करना। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे क्लर्क के एग्ज़ाम से लेकर के यूपीएससी तक के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक से कुछ नहीं बचेगा, ये गारंटी है, ये अपनी गारंटी है। जैसे हमारे देश में आजकल हर चीज़ों में मोदी जी की गारंटी होती है, उसी तरह से आपको यहाँ गारंटी है जो वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक से पर्टिकुलरली पॉलिटी में आपको कुछ नहीं बचेगा। या विश्वास करके चलिए, बाकी विश्वास नहीं करना है तो फिर आप थोड़ा सा ट्राई करोगे चारों तरफ, उसके बाद नेचुरली आप विश्वास करोगे। जब आप कंटेंट देखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन के देखोगे तो अपने आप विश्वास आएगा। हो सकता है मेरे कहने से आपको विश्वास ना हो, बट वो चलो, वो आपका मैटर है। तो मैं एक बार फटाफट जो करंट में चीज़ें चल रही है उसका जो कंटेंट है, उसकी जो ओरिजिनलिटी है, उसको मैं उससे जो डेप्थ की क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आया हूं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं उसके बारे में। आप सभी ने सुना होगा जो भारत जो है, भारत में एक राष्ट्रपति भी होते हैं जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनली हेड होते हैं, मतलब संवैधानिक तौर पर वो हेड होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो भारत के संवैधानिक हेड कौन होते हैं, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। बट यदि एग्जीक्यूटिव के तौर पे बात करते हैं ना, वास्तविक यदि हम बात करते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। समझिएगा क्यों? क्योंकि वो चुनाव के द्वारा चुन करके इलेक्शन के थ्रू जो है चुने जाते हैं और साथ साथ वो देश को चलाते हैं। हालांकि वो देश चलाते हैं राष्ट्रपति के नाम पे ही चलाते हैं। तो जो प्रेसिडेंट है वो, आपको बता दूं, भारत के पहले नागरिक होते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो फर्स्ट होते हैं। और मैंने प्रेसिडेंट का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है पहले ही, तो आप जिनको यदि वो देखना है, जिनको वो अपडेट नहीं है, जिनको उसके बारे में जानना है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में, वो भी एक अहम टॉपिक है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके पॉलिटी के सेक्शन से आप प्रेसिडेंट का देखिए, बाकायदा सारी चीज़ें जो है आपको उसमें बताई गई है। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो आपको जैसा पता है, जो राष्ट्रपति जैसे देश के नंबर 1 होते हैं, जो ऑफिस ऑफ जो रैंक होता है उसके हिसाब से, उसी तरह से उपराष्ट्रपति जो है वो नंबर 2 होते हैं और प्राइम मिनिस्टर नंबर 3 होते हैं। कई बार ये सब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। गवर्नर नंबर 4 होते हैं, रैंकिंग में होती है, जैसे लाइन लगेगा तो पहले स्थान पे राष्ट्रपति खड़े होंगे फर्स्ट प्लेस पे, दूसरे पे उपराष्ट्रपति होंगे वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे पे प्राइम मिनिस्टर होंगे, चौथे पे गवर्नर होंगे। इस तरह से जो है इसको हम ऑफिस ऑफ रेफरेंस कहते हैं, मतलब ये जो एक क्रमबद्ध पोस्ट होता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति की जो रैंकिंग है वो नंबर 1 होती है पूरे देश में, ठीक है।
उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल, अभी आज के डेट में मान लीजिए 145 करोड़ की हमारी आबादी है, 145 करोड़ की हमारा सिटीजन जो टोटल नागरिक हैं, उसमें यदि लाइन लगेगा ना तो पहला स्थान जो है वो राष्ट्रपति का होगा, दूसरा स्थान जो है वो उपराष्ट्रपति का होगा, तीसरा प्लेस जो है वो प्राइम मिनिस्टर का होगा, चौथा प्लेस जो है वो गवर्नरों के होंगे, ऐसे करके हैं। तो इसका मैं वीडियो, इसका टॉपिक अलग से मैं लाऊंगा, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत के उपराष्ट्रपति, जैसा मैंने बताया ये क्या होते हैं, सेकेंड होते हैं। रैंकिंग की बात करते हैं, इसमें सेकेंड होते हैं। अब जैसा आपको पता है यह एक संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब संवैधानिक पद हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और वो सारी की सारी चीजें कौन बताती है, भारत का आर्टिकल या जिसको अनुच्छेद कहते हैं वो बताती है। स्टार्टिंग में टोटल 395 आर्टिकल थे, आज के डेट में 444 आर्टिकल हैं। आर्टिकल या अनुच्छेद या कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो वो भी आप पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाइए, और आपको 2 पार्ट मैंने बनाया हुआ है, और यदि उससे कोई क्वेश्चन छूटता है तब आप बताना, बशर्ते कि आपको देखना पड़ेगा ना। आप जाओ, आप पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाइए, और कॉन्स्टिट्यूशन का भी वीडियो है। तो जैसा यहां पे मैंने लिखा है, जो इनका जो प्रोविजन है, प्रावधान जो है ना, भारत के उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान या प्रोविजन है, इन आर्टिकल अनुच्छेद 63 में है। मतलब ये जैसा बोला मैंने, ये संवैधानिक है। कोई भी चीज संवैधानिक क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में हो, संविधान में हो। तो आर्टिकल 63 कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63 यह डिफाइन करती है, यह बताती है, उसमें यह प्रोविजन है, यह कहती है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। समझ में आ गई बातें। यदि किसी मेट्रो स्टेशन के बारे में, किसी भी, दिल्ली में मेट्रो बहुत है ना, आपको पता होगा, यदि दिल्ली में किसी मेट्रो स्टेशन के बारे में, दिल्ली में किसी पिज्जा हट के बारे में, बर्गर किंग के बारे में, जो आजकल चीजें हैं ना, उनके बारे में यदि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इट मींस दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग, संवैधानिक चीज, संवैधानिक निकाय, बट उसका तो मेंशन है नहीं। तो आप इतना ही समझिए, क्योंकि संविधान में जो चीजें मेंशन है तो वो तो अपने आप में सर्वोपरि है ना, सुप्रीम है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो प्रोविजन है, प्रावधान है, जो भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे और वो उनकी रैंकिंग नंबर 2 होगी, वो किस में बताता है, आर्टिकल 63 में। और आर्टिकल 63 जो है वो भाग 5 के पार्ट हैं। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए, जो टोटल 22 पार्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, मैंने बोला आप वो वीडियो जाके देखिए, तो 22 पार्ट हैं, उसमें से पार्ट 5 है। उस पार्ट 5 का जो आर्टिकल 63 है, 63 वो बताती है जो भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, उससे जस्ट अगला है आर्टिकल 64। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं आर्टिकल 64। तो आर्टिकल 64 क्या कहता है, तो आर्टिकल, एक्चुअली आपको पता होगा, जो हमारे यहाँ जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसके 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा नोन एज लोअर हाउस, राज्यसभा नोन एज अपर हाउस। तो राज्यसभा जो है, एक्चुअली हमारे संविधान में हमारे उपराष्ट्रपति को कुछ काम नहीं दिया गया है, वाइस प्रेसिडेंट को कुछ काम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। उनको जो उपराष्ट्रपति वो बन गए, उसके बाद उनको जो राज्यसभा है ना, उनका सभापति जो है के तौर पे काम दिया गया है। मतलब चेयरमैन या प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा के तौर पे वो काम करते हैं। और जो राज्यसभा की जो बैठक होती है, राज्यसभा की जो मीटिंग होती है, उन पे उनका वो जो है चेयरमैनशिप करते हैं, उनका वो हेड होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, वगैरह वगैरह। तो चूंकि ये चीजें वैसे नहीं बताया गया है, ये आर्टिकल बता रही है, जो आर्टिकल 64 ये कह रही है, जो वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिस को चेयर पर्सन ऑफ राज्यसभा, इसको हिंदी में हम कहते हैं पदेन सभापति। समझिएगा, पदेन सभापति, ठीक है, किसका, राज्यसभा का। आप ध्यान देना, ये बहुत बार आपको पूछा गया होगा, हिंदी में कहते हैं पदेन सभापति। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, उपराष्ट्रपति जो है वो किसके चेयरमैन या प्रेसिडेंट होते हैं, तो राज्यसभा के पदेन सभापति। पदेन सभापति हो गया एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन। मतलब ये अंडरस्टूड है, नेचुरली है, और ये नेचुरली तब होगा जब आर्टिकल में है, आर्टिकल 64 में ये प्रोविजन है। तो आप क्या समझे, पहली क्वेश्चन, जो भारत के उपराष्ट्रपति जो है उनकी रैंकिंग क्या है, नंबर 2 है। उनकी जो आर्टिकल कहां से शुरू होती है, तो 63, 6 और 3, 3 दूनी 6, 6 का आधा करेंगे तो 3, तो मतलब उनका जो आर्टिकल शुरू होता है 63 से, जिसमें कि उनका डेफिनेशन है, भाग 5 में आता है, और उसी 5 के तहत फिर आगे 64 की बात करते हैं। तो 64 में यह कहा गया है, जो राष्ट्रपति जब हमारे देश में है, खुद सोचिए ना, जब प्रिंसिपल किसी स्कूल में है तो डिप्टी प्रिंसिपल का क्या काम होगा,
जब मैनेजर कहीं है तो डिप्टी मैनेजर का क्या काम होगा? एक लिमिट में ही तो चीजें होंगी ना। तो हमारे संविधान में उसको बाकायदा एक्सप्लेन किया गया है, जो उपराष्ट्रपति के तौर पे उनका कुछ काम नहीं है। बट आर्टिकल 64 ये कहती है जो राज्यसभा जो है, संसद पार्लियामेंट की जो अपर हाउस राज्यसभा है, उसका चेयरमैनशिप आप करोगे, उसको कंट्रोल करोगे, उसकी अथॉरिटी जो है वो सब कुछ आपके हाथ में है। तो वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे ही काम करते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है उपराष्ट्रपति किसके सभापति होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति, मतलब नेचुरली अंडरस्टूड सभापति होते हैं, या फिर वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिस को चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। किस में मेंशन है? आर्टिकल 64 में। तो दो आर्टिकल आप समझ गए। 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का डेफिनेशन है, वर्णन है, प्रोविजन है, प्रावधान है। आर्टिकल 64 में क्या है? जो उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सभापति होंगे और राज्यसभा की जब भी मीटिंग होगी उनको वो हेल्ड कराएंगे, उनको कंट्रोल करेंगे और उनको जो है हर तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज करवाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। रैंकिंग में सेकंड बता दिया मैंने। अब यदि बात करते, चूंकि चर्चा का विषय है, क्योंकि हमारे जो वर्तमान के उपराष्ट्रपति जी थे पोस्ट के हिसाब से, जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने रिजाइन दे दिया। ठीक है, कल ही रिजाइन दिया है। तो भारत के उपराष्ट्रपति ने रिजाइन दे दिया। सोच के देखिए, बहुत बड़ी बातें हैं। और तो आपको उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, जो उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट होता क्या है क्या नहीं है। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के पास। तो अभी जो मोस्ट रिसेंट की बात करते हैं वो थे 14वें, ये ध्यान देना, अभी ये 14वें नंबर के थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो किस नंबर के हैं, तो 14वें नंबर के थे, जिनका नाम था जगदीप धनखड़। ये कब बने थे? 11 अगस्त 2022 को ये अपॉइंट हुए थे और 21 जुलाई 2025 तक रहे, क्योंकि इन्होंने विद इफेक्ट सेम डेट से रिजाइन दे दिया। तो वो कल तक ही रहे हैं, मतलब 21 जुलाई 2025 तक ही रहे हैं। ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं जो 3 साल से थोड़ा सा कम रहे ये। और ये अपने स्वास्थ्य कारणों से रिजाइन दिया है। मीडिया और वगैरह अपना कुछ भी वो मिर्च मसाला लगाए, वो उनका काम है। ठीक है, ये कुछ दिन पहले भी काफी बीमार हो गए थे। तो मोस्ट रिसेंट जो है वो क्या, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस नंबर के थे? 14वें नंबर के थे। क्या नाम था? जगदीप धनखड़ साहब। अभी इन्होंने रिजाइन दिया, करीब 3 साल से थोड़ा सा कम दिन ये अपने रहे थे। 11 अगस्त 2022 को अपॉइंट हुए थे और 21 जुलाई 2025 को ये रिजाइन जो है इन्होंने दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जो उपराष्ट्रपति बन कौन सकता है। मैंने लिखा है ना, योग्यता, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। जैसे होता है ना, आप डीएसएसबी का एग्जाम दोगे, आप एसएससी का एग्जाम दोगे, आप रेलवे का एग्जाम दोगे, तो आपकी अपनी एलिजिबिलिटी होगी ना, आपकी योग्यता होगा, जो आप ये हो तब जाकर के आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आपकी एज इतनी होनी चाहिए, आपका ये ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसी तरह से यहां पे है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। समझिए, सबसे पहले क्या है, भारत का नागरिक हो, जो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। नेचुरल सी बात है, जब आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठोगे, संवैधानिक पद पे बैठोगे, तो कोई ना कोई भारतीय ही तो होगा ना। किसी बाहरी किसी विदेशी को ला करके थोड़ी आप यहां बिठा दोगे। तो इसीलिए ये अंडरस्टूड सी बात है, भारत के नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी बात, एज पूछा जाता है बहुत बार। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए मैक्सिमम, हमारे यहां कोई मैक्सिमम एज पॉलिटिकल इन सब चीज़ों पे, संवैधानिक पोस्ट पे जाने के लिए मैक्सिमम एज नहीं है, बट मिनिमम एज होता है। तो मिनिमम एज कितना है? मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा। जो कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए भी कम से कम, बोले तो प्रेसिडेंट बनने के लिए भी कम से कम एज जो है वो 35 होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। दूसरी बातें क्या है? एबल टू इलेक्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब वो राज्यसभा का सदस्य बनने लायक हो। पॉइंट शुड बी नोटेड। राज्यसभा के सदस्य नहीं हो, ऐसा नहीं है जो भाई राज्यसभा के सदस्य होना चाहिए, नहीं। एबल टू इलेक्ट मतलब बनने लायक हो, ना कि हो। ऐसा क्यों भाई? लोकसभा का क्यों नहीं? क्योंकि आपको बताया था जो राज्यसभा का चेयरमैनशिप करते हैं। तो यदि आप किसी 10-15 लोगों को, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 10-15-20 लोगों की एक टीम है, उसको लीड करोगे, तो कम से कम उन लोगों में जो गुण है वो तो आप में होने चाहिए ना। वही चीजें हैं, राज्यसभा में इतने मेंबर होते हैं, हमारे संविधान, संसद जो पार्लियामेंट है उसका अपर हाउस है, तो आप कम से कम उसके लायक, बनने लायक तो होने चाहिए ना। तो ये बस प्रोविजन है जो एबल टू इलेक्ट राज्यसभा मेंबर। ठीक है, और साथ साथ एक है लाभ के पद पे ना हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जिसको हम कहते हैं ऑफिस ऑफ पोस्ट, प्रॉफिट ऑफ पोस्ट की बात करते हैं। मतलब वो किसी भी तरह के प्रॉफिट ऑफ पोस्ट पे ना हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब,
अल्टीमेटली बात होती है गवर्नमेंट जॉब। ऐसा नहीं है जो आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं, क्लर्क हैं, कुछ हैं, चपरासी हैं, और आप जो है दूसरे तरफ उपराष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, आपको पहले इधर रिजाइन देना होगा, तब जाकर आप चुनाव लड़ सकते हो। तो फाइनली कहीं भी ध्यान दीजिएगा, लाभ का पद जो होता है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, वो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब की बातें होती हैं। तो 4 क्राइटेरिया होता है, क्या क्या? सबसे पहले भारत का नागरिक हो, नेचुरल सी बातें हैं। दूसरी बात, एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 साल होनी चाहिए। क्लियर हो गया? दूसरी बात है कम से कम 35 है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तीसरी बात है क्या है? एबल टू इलेक्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा का सदस्य बनने लायक हो। और चौथी बात है किसी भी तरह के पोस्ट या लाभ के पद पे ना हो, मतलब किसी भी तरह के जो है वो सरकारी नौकरी या इन सब से संबंधित ना हो, वो लाभ का पद माना जाता है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं, तो ये यहां तक आपको उम्मीद करते हैं पता चल गया होगा। अब बात करते हैं निर्वाचन या इलेक्शन के बारे में, ठीक है ना। देखिए, निर्वाचन या इलेक्शन, तो गौर करें, इसका जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 66 में है। तो क्या बताया था आर्टिकल, आप यदि याद करेंगे, देखिए आर्टिकल 63 में क्या है, राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जो है उनका डेफिनेशन है। आर्टिकल 64 में क्या है, जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होंगे, पदेन सभापति होंगे, एक्स ऑफिस को चेयरपर्सन होंगे। उसके बाद यदि बात करते हैं तो आर्टिकल 66 में क्या कहता है, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जो उनका इलेक्शन का प्रोविजन किस में है, तो 66 में। कैसे होता है समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। देखो क्या है लिखा है मैंने, जो वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन, बोले तो इलेक्शन, एक निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। समझना, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या इलेक्शन एक इलेक्टोरल मंडल या कॉलेज के द्वारा किया जाता है, मतलब निर्वाचक मंडल द्वारा। मतलब यह है जो एक ये कमेटी बनती है, काइंड ऑफ, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, किताबी टर्म आप मत समझना जो कमेटी कहां लिखा हुआ है, एग्जांपल है। जो एक क्या है, एक कमेटी बनती है, और उस कमेटी में जैसे कौन कौन होते हैं ये अभी आप पता चलेगा, और उसके बाद फिर वो जो है इलेक्ट कराते हैं, वो डिसाइड करते हैं इलेक्शन के थ्रू जो फिर कौन बनेंगे। तो उसी को एक तरह से निर्वाचक मंडल कहते हैं या फिर इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज के तहत होता है। फिर आगे लिखा है मैंने, जो इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा के, देखिए लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यह क्वेश्चन करोड़ों बार पूछा जा चुका है। जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आप कभी वोट देने जाते होंगे ना, तो बताओ आप कभी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने गए हो? आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने गए हो? नहीं भैया, क्योंकि इनका जो इलेक्शन होता है ना, समझिएगा, इनका इलेक्शन जो है वो अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष, या इंग्लिश में इसको इनडायरेक्ट कहते हैं। मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये डायरेक्ट है, बट यदि मैं सामने नहीं होता और वैसे बैठ करके मैं बोर्ड पे पढ़ाता रहता, मैं दिखता नहीं, तो वो अप्रत्यक्ष होता, इनडायरेक्ट होता। तो मतलब ये होता है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इसीलिए क्या होता है, जो इनका इलेक्शन अप्रत्यक्ष होता है। बोले तो हम जिनको चुनते हैं ना, हम जिनको चुनते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। समझ गए? मतलब आपने किसी को चुना और उन्होंने फिर उपराष्ट्रपति को चुना, तो इसीलिए इनके थ्रू यहां तक पहुंचे ना, तो इनडायरेक्ट हुआ कि नहीं बताइए? यहां से यहां गए तो इनडायरेक्ट हुआ ना। तो मतलब यही चीजें हो गई, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पे होता है, इनडायरेक्ट मींस में होता है, बहुत बार पूछा गया है, और किसके थ्रू, तो एक निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, जो उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के सभी सदस्य जो आज के डेट में कितने होते हैं, 543, और राज्यसभा के सभी सदस्य जो आज के डेट में कितने होते हैं, 245। तो लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है, ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑल मेंबर ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यह करोड़ों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इन सभी का ही जो कंबाइंड तौर पे जो कमेटी कह लीजिए, ग्रुप कह लीजिए, या जो एक मतलब चुनाव के लिए जो एक पूरा का पूरा जो बनता है, ठीक है, उसी को निर्वाचक मंडल कहते हैं। तो बहुत बार पूछा गया है, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, किस किस के द्वारा चुनाव होता है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट देते हैं वो ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑल मेंबर ऑफ राज्यसभा, वेदर दे आर इलेक्टेड और जो नॉमिनेटेड, चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो,
सब भाग लेते हैं, तो वो टोटल 543 हैं और ये कितने हैं, 245 हैं। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष बता दिया। साथ साथ ये भी बहुत बार पूछा जाता है, जो एक तरीका होता है, समझ रहे हो ना, जैसे आप a+b का होल स्क्वायर निकालते हो तो उसका एक तरीका है, मैं पढ़ा रहा हूं एक सीक्वेंस में, इसका तरीका है ना। तो ये पूछा जाता है जो सिस्टम मीन्स क्या है उपराष्ट्रपति के चुनाव का। इवन ये राष्ट्रपति का भी यही है, प्रेसिडेंट का भी यही है। देखिए क्या है, निर्वाचन जो है, इलेक्शन जो है, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या पद्धति द्वारा किया जाता है। जरूर आपने सुना होगा, ये पूछा जाता है। इसमें है कुछ रेशियो से, उसको इससे डिवाइड करके गुना भाग करके निकालते हैं, आप इतना उसके डेप्थ में मत जाइए। तो निर्वाचन मतलब वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या पद्धति द्वारा किया जाता है। इंग्लिश में भी मैंने लिखा है द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मतलब हर एक वोट की वैल्यू होती है, हर एक वोट की काउंटिंग होती है, वैल्यू होती है एक रेशियो में, उसे ही कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और जो वो क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तरीका या एक मीन्स हो गया। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। यदि डेटा की बात आएगी तो लोकसभा के सभी सदस्य कितने, 543 होते हैं। 2 एंग्लो इंडियन के नॉमिनेट होते थे बट वो अब नहीं होते हैं। वहीं राज्यसभा के टोटल कितने होते हैं, तो 233 जो है वो इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेट होते हैं। टोटल मिला के 245 होते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इनको शपथ, अच्छा किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 66 में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है। भाई चुनाव हो गया, चुनाव के बाद शपथ की बातें आती हैं, तो इनको जो शपथ या ओथ दिलाता है वो आर्टिकल 69 में मेंशन है। समझिए वो कौन दिलाता है, बाय प्रेसिडेंट। मतलब उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, हमेशा अपने से बड़े दिलाएंगे तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई व्यक्ति। हालांकि ऐसा नहीं होता है, हमेशा उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति। क्लियर है। किस आर्टिकल में मेंशन है, 69 में। अब बात करते हैं जो टेन्योर, कार्यकाल की बात है। देखिए लिखा है ना टेन्योर या कार्यकाल, क्या होता है, तो 5 ईयर। बहुत अच्छे से समझना, हमारे यहां उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का है। बहुत अच्छे से समझना, ये किस आर्टिकल में प्रोविजन है, आर्टिकल 67। देखो हर चीज का आर्टिकल है, किसमें प्रोविजन है, आर्टिकल 67 में। मतलब उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 63 से शुरू होता है और आगे आप फाइनली 71 तक पहुंचोगे। एक तरह से 71 तक है ये, तो 63 से लेकर के 71 तक जो है वो थोड़ा बहुत उपराष्ट्रपति के बारे में सारी बातें हैं। तो इनका टेन्योर या कार्यकाल कितना होता है, हमारे कोई पूछेगा उपराष्ट्रपति हमारे यहाँ कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं, चुने जाते हैं, इलेक्ट होते हैं, तो 4-5 ईयर। बट अभी हमारे जगदीप धनखड़ साहब ने 3 साल में ही रिजाइन दे दिया, ऑलमोस्ट। वो अपने स्वास्थ्य कारण से दिया, अदरवाइज ये 2 साल अभी और रह सकते थे। समझ पा रहे हो, तो ये ध्यान दीजिएगा। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है, 67 है। वही एक चीज पूछी जाती है, जो हमारे यहां पे कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति कितने बार बन सकता है, टर्म कितनी बार, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने सुना होगा अमेरिका में कोई जो राष्ट्रपति बनता है वो मैक्सिमम 2 टाइम ही बन सकता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, 2nd टाइम बने हैं, बराक ओबामा 2 बार बने थे। मतलब वहां पे 3rd टाइम कोई बन ही नहीं सकता, ऐसा प्रोविजन है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। बट हमारे यहां ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। हमारे यहां कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन सकता है। जो क्राइटेरिया फुलफिल करे, चुने जाएं तो बन सकते हैं वो। बट एक टेन्योर कितना होगा, फॉर 5 ईयर। और हाउ मेनी टेन्योर, तो अनकाउंटेबल। मतलब आप जितने बार बनना चाहें बनिए भैया, किसी को कोई समस्या नहीं है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना प्रोविजन है। तो टेन्योर कितना है, वो आपका 5 साल का है। अब बात करते हैं जो कल से चर्चा में है, त्यागपत्र, रिजाइन। समझिए रिजाइन का भी है आर्टिकल 67A। आज लेटर भी वायरल हो रहा है। आप यदि उनके जगदीप धनखड़ साहब के लेटर देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, जो मैं आर्टिकल 67A के तहत रिजाइन दे रहा हूं विद इफेक्ट इमीडिएट से। मतलब अभी से जो है मैं रिजाइन दे रहा हूं। और वो किसको रिजाइन देते हैं, तो प्रेसिडेंट को। समझिएगा, अपने से बड़े को ही रिजाइन देगा ना, तो बहुत अच्छे से समझना आप बात को। जो शपथ कौन दिलाता है इनको, राष्ट्रपति। रिजाइन किसको देते हैं, राष्ट्रपति को।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। क्लियर हो गया? किस आर्टिकल के तहत? 67A के तहत। 67 के तहत क्या था? इनका टेन्योर था, और ए के तहत रिजाइन की बातें हैं। अब इनकी सैलरी की बात करते हैं तो इनकी जो सैलरी है वो 4 लाख पर मंथ है। ये बेसिक होती है, इसके साथ डीए वगैरह ये सब कुछ मिलता है, रहने के लिए उपराष्ट्रपति भवन मिलता है, फ्री में सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है, एक प्रोटोकॉल, सब कुछ, बहुत सारी चीजें हैं। बट ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, जो उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? 4 लाख रुपए। और जब हम पेंशन की बात करते हैं तो हमेशा पेंशन क्या होता है? हाफ ऑफ सैलरी। मतलब 4 लाख रुपए है तो 12 चौके 48, मतलब 24 लाख रुपए एनुअली इनकी पेंशन होंगी बेसिक। बाकी उस पर और जो चीजें, भत्ता, अलाउंसेज वगैरह, वो अलग बातें होंगी। जैसे राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है तो आपको पता होना चाहिए 5 लाख। 5 लाख ये बेसिक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? 5 लाख, उनका बेसिक है। उसी तरह से उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? वाइस प्रेसिडेंट की 4 लाख, ये बेसिक होती है। इसमें और अलाउंसेज वगैरह सब लगते हैं। क्लियर हो गया? तो एक बार मैं यदि इसको फाइनल कंक्लूड कर दूं फटाफट, तो क्या है, जो उपराष्ट्रपति का प्रोविजन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 63 में। और उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल यहीं से शुरू होता है। किस पार्ट में आता है? भाग 5 में। आर्टिकल 64 क्या कहता है? तो आर्टिकल 64 में यह कहा गया है, जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन होगा, राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। और चूंकि संविधान में उपराष्ट्रपति के तौर पे कोई काम नहीं दिया गया, इसलिए वो राज्यसभा को कंट्रोल करते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद बात करते हैं, अभी रिसेंट में कौन थे? तो 14वें थे जगदीप धनखड़ साहब, जो कल ही रिजाइन 21 जुलाई 2025 को रिजाइन दिए हैं। कब अपॉइंट हुए थे? 11 अगस्त 2022 को अपॉइंट हुए थे। और मार्गरेट अल्वा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मतलब कैंडिडेट थी, उनको इन्होंने जो है वो हरा दिया था। ठीक है। योग्यता की बात करते बता दिया, भारत के नागरिक होनी चाहिए, मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए, एबल टू इलेक्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा होनी चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। निर्वाचन की बात करते हैं, इलेक्शन जो है वो आर्टिकल 66 में है। सबसे पहले किस मीन्स में होता है? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, मतलब हम आप भाग नहीं लेते, हम जिसको चुनते हैं वो इनको चुनते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं, जो इनका निर्वाचन बताया था, एक निर्वाचक मंडल मतलब इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। और इलेक्टोरल कॉलेज में ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है इसमें क्या होते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको डेटा भी बता दिया है। साथ साथ मीन्स क्या बताया? तो निर्वाचन जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्लियर हो गया? ओथ की बात करते हैं, कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में? 69 में। त्यागपत्र जो है ये किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। किस आर्टिकल में? 67A में। इनकी टेन्योर कितनी होती है? 5 ईयर। किस आर्टिकल में? 67 में। तो आपने देखा 63, 64, 66, 67, 67A, 69। क्लियर हो गया? सैलरी कितनी होती है? 4 लाख रुपए जो है वो बेसिक है, और साथ साथ पेंशन जो है वो हाफ ऑफ सैलरी होती है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इधर बात करते हैं, इसमें भी काफी चीजें हैं इंपॉर्टेंट। देखिए यहां भी आर्टिकल है 65। तो आप देखो, जैसे आपने देखा था 63 आर्टिकल, 64 देखा था, यहां पे कहां गया? 64 जो है यहां था, 66 ये हो गया था, तो आपको 65 लगा होगा, तो लीजिए 65 ये आ गया। 66 जो है ये हो गया, उसके बाद 67 हो गया, फिर 69 हो गया। तो यदि हम इसकी बात करते हैं, जो इनके बारे में क्या है लिखा, देखो यहां पे है, ये ध्यान देना, यदि प्रेसिडेंट का पद खाली हो, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट का काम करते हैं, और इस दौरान राष्ट्रपति को मिलने वाली वेतन व सुविधा इनको मिलता है। आर्टिकल 65 में बताया गया है। मतलब क्या हुआ? जब कभी हमारे देश में किसी कारणवश प्रेसिडेंट के पोस्ट वैकेंट हैं, या तो उन्होंने रिजाइन दे रखा है, या वो उनकी डेथ हो चुकी है, या वो पोस्ट खाली है, इलेक्शन नहीं हुआ है, उस कंडीशन में जो डिप्टी होते हैं वही काम देखते हैं ना, एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो उस समय उपराष्ट्रपति एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम देखेंगे, और साथ साथ उपराष्ट्रपति को वो सारी फैसिलिटी, सैलरी मिलेगी जो राष्ट्रपति साहब को मिलता है ड्यूरिंग दैट टेन्योर। ठीक है, और ये कौन बताता है? अपने आप की बातें नहीं है, ये आर्टिकल 65 बता रहा है। और ऐसा करने वाले पहले उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे, जो भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम किया था, उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम किया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो भारत के जब कभी राष्ट्रपति का पोस्ट खाली, जैसे खुद सोचिए ना, प्रिंसिपल का पोस्ट खाली है यदि कॉलेज में, स्कूल में, तो उस समय में जो वाइस प्रिंसिपल है वो काम देखते हैं ना, सेम चीजें हैं। तो उपराष्ट्रपति हमेशा राष्ट्रपति का काम देखेंगे यदि राष्ट्रपति का पोस्ट खाली हो, और उस दरमियान उनको मिलने वाली सारी फैसिलिटी, सैलरी मिलेगी। बट एक चीज और है
ये ध्यान देना, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ तक ही राष्ट्रपति का कार्य कर सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। क्या है, जो कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति, कोई भी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का जो काम एक्टिंग के तौर पे देखेंगे वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए, क्योंकि ये प्रोविजन है जो यदि प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली है तो 6 महीने के अंदर में नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए। यदि प्रिंसिपल आपके स्कूल में नहीं है तो 6 महीने के अंदर में नया प्रिंसिपल ले आइए, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा जो है डिप्टी वाइस प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल का काम नहीं देख सकते हैं। ये प्रोविजन है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, जो राष्ट्रपति का काम कितने दिन तक कर सकते हैं उपराष्ट्रपति, तो मैक्सिमम 6 महीना। सुविधाएं इनको कितने दिन तक मिलेगी, मैक्सिमम 6 मंथ, जिसको हम एक्टिंग प्रेसिडेंट कहते हैं। वीवी गिरी ऐसा करने वाले पहले उपराष्ट्रपति थे। अब बात करते हैं, ध्यान दीजिए, अभी बोला था जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं आर्टिकल 64 में, तो बताया था वो उसके चेयरमैनशिप करते, तो लिखा है मैंने वही, जो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है, अभी बताया था। ठीक है, दूसरी बात ये है, जो गौर कीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा में वोट नहीं करता है, क्योंकि वोट वो नहीं करते हैं, क्योंकि वो मेंबर होंगे तभी तो वोट देंगे ना। राज्यसभा के मेंबर तो होते नहीं है ये, तो राज्यसभा में वोट नहीं देते। लेकिन समझना पॉइंट, फिर पॉइंट शुड बी नोटेड, लेकिन किसी बिल पर यदि वोट बराबर या टाई हो जाने पर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो फाइनल वोट देते हैं। वैसे ये वोट नहीं देते, बट यदि किसी बिल पर टाई हो जाता है ना, मतलब सत्ता पक्ष, मतलब अपोजिशन वाले और रूलिंग पार्टी, वो दोनों जो वोट देते हैं किसी बिल पे, आपने सुना होगा ना, इस बिल पे वोटिंग हो रही है, तो उस बिल पे रूलिंग पार्टी और अपोजिशन वाले जो वोट देते हैं, वो वोट जब टाई होता है तब बारी आता है राष्ट्रपति का, सॉरी उपराष्ट्रपति का। किसके तौर पे, एज ए उपराष्ट्रपति नहीं, एज ए वाइस प्रेसिडेंट नहीं, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के प्रेसिडेंट के तौर पे वो वोट कर सकते हैं फाइनल। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको जैसा बताया, जो उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर, जैसे है उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर जल्दी से इलेक्शन करवाने का प्रावधान या प्रोविजन है, लेकिन प्रेसिडेंट की तरह 6 महीने का लिमिट नहीं है। ये बहुत अच्छे से समझना। जैसे अभी हमारे उपराष्ट्रपति साहब ने रिजाइन दे दिया, धनखड़ साहब ने, तो पोस्ट खाली हो गया, क्लियर हो गया। तो इसमें यह है जो जल्दी से जल्दी आप चुनाव करवा लीजिए वाइस प्रेसिडेंट का, बट ये प्रोविजन नहीं है जो एज प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की तरह 6 महीने के अंदर में आपको ये चुनाव करने होंगे। ये मीडिया वाले गलत दिखा रहे हैं, जो 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर नहीं। आप ट्वीट करके कहो उनको, जो भाई ढंग से पढ़ो, प्रॉपर पढ़ो किताबें, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है जो राष्ट्रपति की तरह 6 महीने का प्रोविजन नहीं है। जैसा राष्ट्रपति में फिक्स है, जो विद इन 6 मंथ आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना पड़ेगा यदि वो वैकेंट है तो, बट उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, बट ये जरूर है जो एज सुन एज पॉसिबल, समझ में आ गई, जो जितना जल्दी पॉसिबल हो आप उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव करवा लीजिए, क्योंकि वैकेंट नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये बातें हो गई। अब बात करते हैं, साथ साथ एक बार पूछा जाता है, जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें जमानत राशि, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है, तो 15,000 या आरबीआई के पास जमा करना होता है। नहीं सुना होगा, जो कईयों का सिक्योरिटी खत्म हो जाता है, मतलब जमानत जब्त हो गया, मतलब उनको उतनी भी वोट नहीं मिलती, तो जमानत राशि मात्र 15,000 है। अब आपको बता रहा हूं भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आपको पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या एस राधाकृष्णन, 5 सितंबर, जिनके बर्थडे के उपलक्ष्य में हम टीचर डे मनाते हैं पूरे भारत में, 5 सितंबर। और यही भारत के पहले भी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला था, ये भी आपको पता होगा, उसका भी वीडियो है, आप चाहे तो लिंक में जा करके आप देख सकते हैं। जो 13 मई 1952 से लेकर के 1952 से लेकर 1962 तक 2 टर्म के लिए रहे थे। मतलब एक टर्म 5 साल का होता है तो 2 टर्म 10 साल हुआ ना, तो 52 से लेकर के 62 तक रहे थे। अब बात करते हैं सेकंड कौन थे, तो सेकंड थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि 62 से 67 तक रहे थे, क्लियर हो गया। ये पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे, और बीच में बहुत सारे हुए, 3rd 4th 5th वगैरह वगैरह करके 3rd वीवी गिरी थे। अब हम 12वें की बात करते तो 12वें थे मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी जो 2007 से लेकर 2017 तक थे यूपीए के टाइम में। उसके बाद 13वें जो थे, 13 थे, वो थे वेंकैया नायडू, जो 11 अगस्त 2017 से 2022 तक थे। वेंकैया नायडू के बारे में ये कहा मतलब है जो ये आज़ाद भारत में जन्मे पहले उपराष्ट्रपति बने, मतलब जो आज़ाद भारत में जन्मे थे,
जो स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, तो वेंकैया नायडू अगस्त से 22 तक थे। उसके बाद 14वें जो है ये बने थे, बट इन्होंने रिजाइन दे दिया था। क्लियर है? साथ साथ ये चीज़ें ये ध्यान देना। अब एक क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, हो सकता है जो हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, बट आप कह रहे हो जो 13 मई 1952 को पहली बार बना था। तो मैंने राष्ट्रपति के वीडियो में भी बताया है, जो 1952 मई 1952 में ही क्या हुआ था, जो है लोकसभा और राज्यसभा की पहली बार बैठक हुई थी। उनके इलेक्शन कंप्लीट हुए थे और वो मेंबर इलेक्ट हुए थे। तो बताया इनको चुनता कौन है? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। अब भैया जब लोकसभा राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट होंगे तभी तो चुना जाएगा ना। और बोल रहा हूं मैं अप्रैल में लोकसभा राज्यसभा के मेंबर ही इलेक्ट हुए थे 1952 में। तो इलेक्ट होने के बाद ही फिर ये चुने गए थे। तो इसको आप समझिएगा अच्छे से। उसके बाद आप बात करते हैं एक चीज और, जैसे अभी उपराष्ट्रपति पोस्ट खाली हो गया तो राज्यसभा में सभापति का काम कौन करेंगे? मतलब राज्यसभा का जो चेयरपर्सन है वो कौन देखेंगे? तो इस कंडीशन में जैसे मॉनिटर और डिप्टी मॉनिटर होता है ना, तो जो राज्यसभा में डिप्टी मॉनिटर है, मतलब राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, जो आज के डेट में हरिवंश राय हैं, हरिवंश राय बिहार के जेडीयू से हैं वो, तो हरिवंश राय जो उपसभापति हैं वही आज के डेट में राज्यसभा के सभापति का काम देखेंगे। क्योंकि सभापति तो है नहीं, मतलब प्रेसिडेंट तो है नहीं, चेयरपर्सन तो है नहीं, तो वो डिप्टी चेयरपर्सन जो हैं, जो हरिवंश जी हैं, वो काम देखेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद एक चीज और है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। जो सपोज राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति, इन दोनों के चुनाव में यदि किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है, तो भाई कहां जाएगा, कौन सुनेगा, क्या होगा? तो देखिए, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देश के सबसे बड़े हो गए ना, नंबर 1 नंबर 2, तो उसी तरह से डिस्प्यूट कहां? कोर्ट कचहरी में होता है। और भारत का कोर्ट सबसे नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। तो भैया नंबर 1 का नंबर 1 में क्या होगा? सुनवाई होगी। तो ये ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 71 ये कहती है, संविधान का आर्टिकल 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद या डिस्प्यूट की जांच और निपटारा, उसका इन्वेस्टिगेशन और उसका फाइनल जो है कंक्लूजन सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट करता है और उसका निर्णय फाइनल होता है। ये करोड़ों बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? तो वो उसका जो जांच, इन्वेस्टिगेशन, निपटारा सब कुछ सुप्रीम कोर्ट करता है। आर्टिकल 71। तो आर्टिकल 63 आप समझ गए, राष्ट्रपति का डेफिनेशन, उपराष्ट्रपति का डेफिनेशन है। आर्टिकल 64 समझ गए, वो क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आर्टिकल 65 की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम देख सकते हैं जब उनका पोस्ट खाली हो, बट मैक्सिमम 6 महीने के लिए। आर्टिकल 66 क्या कहता है? तो आर्टिकल 66 में यह कहता है उनके इलेक्शन का, जो उनका इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन भाग लेता है, वगैरह वगैरह। आर्टिकल 67 क्या कहता है? तो 67 में जो है उनका टेन्योर है और 67A में उनका रिजाइन है। उसके बाद 69 की बात करते हैं, उसमें ओथ है। और उसके बाद 71 की बात करते हैं तो 71 में क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट में जो है इनके किसी भी तरह का डिस्प्यूट वहां पे जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जो कंटेंट, जो करंट उठा था, उस करंट से मैंने जो कंप्लीट पॉलिटी का मैटर लेके आया था, वो आप लोगों को अच्छा लगा हो। और यदि अच्छा लगा हो तो जैसा मैं पहले भी कहता हूं, आप प्लीज वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें और कमेंट भी करें, जो कि मुझे पता चले मैं कैसा पढ़ाता हूं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक आप अच्छे से तैयारी करें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।